हेलो गाइस, अभी हम करने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति पे लेक्चर नंबर 8 फॉर 9th क्लास। इंटरेस्टिंग है, सारी घटनाएं हैं। कोशिश ये कीजिए कि जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ उसी तरह से आप भी अपने बुक में अंडरलाइन करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको रिवीजन करते समय और क्वेश्चन आंसर बनाते समय आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अभी ये बिल्कुल राइट टाइम है इन सब चीज़ों को समझने का। अब फ्रांस में दो परस्पर विरोधी विचार हो गए, स्वतंत्रता लिबर्टी किसे कहेंगे। आइए, क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में ये लिखा, क्या लिखा कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। उन्होंने क्या लिखा, कुछ लोगों का मानना है, यहां से है, पत्रकार ने क्या लिखा, कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। हम अभी इसकी चर्चा पूरी करेंगे। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं, क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है। ये क्रांतिकारी पत्रकार थे कैमिल। 1793 में इन्होंने ये लिख दी बात। आतंक का राज चल रहा था, कुछ ही दिनों में इनको फांसी दे दी गई। लेकिन लिख के तो बहुत बड़ी बात गए हैं। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों में कौन, राजतंत्र आ गया, कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, छोटा बच्चा है जिसे मैच्योर होने में कुछ अनुशासन की अवस्था में हमको रखना पड़ेगा, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता क्या है, सुख शांति है। फ्रीडम में क्या मिलेगा आपको, हैप्पीनेस है, पीस है, ये सब मिलेगा, बुद्धि मिली है, ये चल रही है। समानता है, सब बराबर हैं, सबको न्याय मिल रहा है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। यही हमने अधिकार, जो चार्टर ऑफ राइट्स डिमांड दिया था हमने, और यही हमने हमारे संविधान में भी लिखा है। ये सब बातें उसी ओर इशारा करती हैं। आप चाहो, क्योंकि आतंक का राज है, सारे आपके दुश्मनों का सिर काटो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है। इन्होंने लिखा, क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है। प्रश्नवाचक है। 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ला मॉनिटर यूनिवर्सल अखबार में छपा, क्योंकि ये युग ही ऐसा था। उस भाषण का एक अंश हम कोशिश करते हैं समझने की। यहां से है ये स्टार्ट। ये गहराइयां हैं इस चैप्टर की। ये क्रांति की बातों को आप तक पहुंचाने का मीडियम है। क्रांति देखिए किस वजह से हुई, विचारों से। विचार किसने दिए, विचारकों ने। आप कह सकते हैं फिलोसफर्स ने विचार दिए, लेखकों ने यानी राइटर्स ने, देशभक्तों ने, या मैं कहूँगा राष्ट्रभक्तों ने। ठीक है, इन लोगों ने विचार दिए, विचार लोगों तक पहुँचे। ठीक है, शिक्षित या अशिक्षित कैसे भी थे, ये विचार उन तक पहुँचे। अब पहुँच गए तो फैल गए, फैल गए तो पूरे में क्रांतियाँ भी हो गई। तो ये हमको समझ आ रही है। अब उन्होंने क्या लिखा, रॉबेस्पियर ने, लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले क्या मिटानी है, अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा।
क्योंकि अभी जो राजशाही चल रही थी कैसी थी, अत्याचारी। संविधान बन चुका है, उसके अंतर्गत शांतिपूर्ण शासन हो, उस लड़ाई को जो हम उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे और स्वतंत्र हो जाए हम। निरंकुशता के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई चल रही है उसको फाइनल स्टेज तक यानी अपनी जीत तक पहुंचाने के लिए, अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए, अल्टीमेट स्टेज, फाइनल स्टेज बोलते हैं, पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं भारी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। हम कौन है? साधारण जनता। अगर नहीं करेंगे इतनी एक्टिविटी तो अपन खुद खत्म हो जाएंगे। ये किसने कहा? रॉबस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया। तो क्या मारकाटी राजतंत्र है? चाहो जिसका सर कलम करो, जान से मार डालो। इसी के विरुद्ध रॉबस्पियर ने भाषण दिया। आगे चलिए। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। दौर क्रांति का है, लोकतांत्रिक सरकार मान लिया सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंता, अन्वय न्याय है जिसका प्रयोग पृष्ठभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। आतंक मचाओ, देश में मारो काटो, और जो स्वतंत्रता के दुश्मन हैं उन पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। पहली बात तो ये इतनी गहरी बातें हैं हम लोगों के एकदम से क्लियर होती भी नहीं है। धीरे धीरे शब्द बाई शब्द हम समझ सकते हैं, लाइन बाई लाइन। ये कहना चाहते हैं लड़ना हम जैसे साधारण लोगों को ही पड़ेगा, जो कष्टकारी जीवन बिता रहे हैं, जो टैक्सेस दे रहे हैं, मेहनत कश, परेशान है, रोटी नहीं है खाने को, उनके परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं, भूख, बेरोजगारी, महंगाई। राजा रानी की क्या फर्क पड़ रहा है? अगर हम कॉमन सेंस से सोचें, संविधान बना हुआ है यहाँ पे, देखिए अब समस्या अन्य अन्य आने लग गई है। देखिए संविधान बन जाने के बाद भी क्या सबको, सारे महिला पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिल गया? क्या नहीं मिला। ये कुछ हम जनरल बात कर रहे हैं। सबको रोजी रोटी, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा मिलने लग गई? क्या नहीं मिली। अभी भी आतंक का राज है तो किसी का भी सर कलम कर दिया जाता है इन लेखों के अनुसार। तो ये मेरे सवाल है, ये वैचारिक सवाल है। क्या आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है? गणतंत्र का संस्थापक कौन है? जो हेड ऑफ द स्टेट हमने बनाया है, उसका अधिकार है। आतंक का सहारा लेके जो सरकार या जो राज चल रहा था उसके खत्म होने का समय आ चुका है। अब आगे की तैयारी की जाए। तो देखिए जितने भी क्रांतियां हुई हैं किस वजह से हुई हैं? आइडियाज की वजह से। आइडियाज फैल गए भाषणों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। जैसे हमने देखा था ये सारी बातें भाषण में दी गई हैं तो एकदम फैल गई। फैल गई तो इनका असर होता है, लोगों का मन बदलता है ना, जनमानस बदलता है, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा बदलती है, समझते हैं। ठीक है, हमने देखा ना द थर्ड एस्टेट किताब आई, उसका असर हुआ, रॉबस्पियर की बातों का असर हुआ। ऐसा ही होता है। एक डायग्राम है, आपका फोटोग्राफ आपकी किताब से ही लिया है मैंने, इसको गौर से देखिए। डायग्राम आपको क्या है कि हिस्ट्री में कम से कम ये घटना, मतलब इंसिडेंट क्यों दिखा जाया, क्यों मैं आपको इंटरेस्टेड हूँ ये सब बताने में, घटना याद दिलाएगा डायग्राम। अरे वो वाला था, जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो ये आपको याद आ जाएगा, तो पूरा आंसर आपके सामने, आंखों के सामने आ जाएगा। डायग्राम का ये फायदा है। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार की जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। अब देखते हैं हम इसको। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। कोई उत्सव मन रहा है,
क्रांतिकारी सरकार है, जनमानस को राजी कर रही है, प्रसन्न करना चाहती है। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। हम भी देख लेते हैं क्या बना हुआ है बीचों बीच। मुझे लगता है इसकी बात कर रहे हैं ये लोग। इसको उजागर कर रहे हैं, जनमानस बैठा है बीचों बीच। ये किसका प्रतीक है? वापस देखिए, एक गौरवमय इतिहास की आभा को समझाने के लिए प्राचीन यूनान में रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर हुए टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसमें जब चाहे हटा सकते हो आप। तो ये क्या है दिखा रहा था? क्रांतिकारी सरकार जनता की वफादारी हासिल कि जनता से हमें, जनता को हमसे लगाव हो जाए, हमारे क्रियाकलापों को जनता एप्रिसिएट करने लग जाए। ये वाली सरकार जो है, कौन सी क्रांतिकारी सरकार की बातें जनमानस के दिल में उतर जाएं, जनमानस मित्र बन जाए, मित्रवत व्यवहार करे। आगे चलते हैं। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब कुछ ऐसा हुआ कि जैकोबिन सरकार का पतन हो गया के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। किसके पास अब पावर आ गई? मध्य वर्ग के तबके के पास। पहली बात, जैकोबियन फेल हो गई, सरकार हट गई, इसका पतन हो गया, खत्म हो गई। हम ऐसे निशान भी लगा सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए। मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब आगे, नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया कि भाई जो जिनके पास नहीं है संपत्ति, उस तबके को वोटिंग राइट्स कैंसिल, हटा दिए गए। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब ये नाम बड़े बड़े लगते हैं हमको, डायरेक्टरी, नेशनल असेंबली, जैकोबियन क्लब, ये आप अंडरलाइन करते चलिए, याद हो जाएंगे, है ना? क्या है? कुछ भी नहीं है। वापस देखिए, नया संविधान बन गया, 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने क्या किया? इन टर्न 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, उसका नाम क्या है? डायरेक्टरी, को नियुक्त कर दिया। क्या 5 सदस्य हैं, उनकी डायरेक्टरी बन गई। इस प्रावधान के जरिए जैकोबियन क्लब वालों को, जैकोबियनों को शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, क्योंकि जैकोबियन के समय क्या था? एक व्यक्ति केंद्रित थी कार्यपालिका, यानी एक व्यक्ति ही सब सर्वे सर्वा बन जाता सरकार में। अब 5 जने हो गए डायरेक्टरी में। तो हमारी क्या समझना है हमको? इम्तिहान के एंगल से डायरेक्टरी में 5 सदस्य हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए, याद रहेगा। डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स। अगर हम ऐसे बना लेंगे तो हमें ध्यान आ जाएगा, आंसर में हमको ये लिखना है। पहले क्या था? जैकोबियन वाली सरकार में एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका। अब क्या हो गया? डायरेक्टरी बन गई, उसमें कितने मेंबर हैं? 5। अब पहले से अच्छा हो गया, संविधान नया आ गया। अब आगे चलिए। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता, और तो परिषदों ने बर्खास्त करने की चेष्टा करती। देखिए, अब कई व्यक्ति मिलकर जब राजकीय कार्य करते हैं, राजकाज करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ विवाद तो आपस में होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता, ऐसा रहता है, कॉमन बात है। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता न सैनिक तानाशाह
क्योंकि कुछ और तो अब घटना घटित होगी ना। तो अब कौन आएंगे सीन पर? नेपोलियन बोनापार्ट आएंगे कि उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। पहले हम यहां तक की चर्चा कर लेते हैं, पहले इतने को समझें आप। अब क्या हुआ? आपस की कहा सुनी, रोज रोज की कहते हैं ना खिचकिच शुरू हुई। अक्सर इन मेंबर्स का झगड़ा विधान परिषदों से होने लग गया रोज, और तब परिषदों ने रोज कहता हटा देंगे तुम्हें। चेष्टा भी हुई, कोशिश भी। अब ये अस्थिरता हो गई, यानी राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिर मामला हो गया। अब आगे क्या हुआ? जब देखिए कोई सिस्टम में, तंत्र में कमजोरी होगी कि कोई ना कोई मजबूत व्यक्ति उसका फायदा उठाने जरूर दौड़ेगा, निश्चित सी बात है। अगर आपसे गोल नहीं हो रहा और मैं मजबूत गोल करने वाला फुटबॉल का खिलाड़ी हूं तो मैं जाके किक मारने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही है, यही हुआ कुछ कुछ। नेपोलियन बोनापार्ट के लिए रास्ता क्लियर होने लग गया, यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। अब थोड़ा माहौल बदला, सरकार के स्वरूप में परिवर्तन आए। अब क्या बातें आ गई? फ्रीडम, स्वतंत्रता, भाई कानून का राज, बराबरी, सबको विधि सम्मत समानता मिले, भाईचारा, ऐसे आदर्श पनप गए क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होने लग गया। अब क्या हुआ? इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। कि देखिए साहब, कहा जाता है कि कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब ये बात सत्य है कि जहां सूरज की धूप, मान लीजिए अफ्रीका के कई जंगलों में नहीं पहुंच पाती, लेकिन वहां कवि की कविता पहुंच सकती है। कुछ कुछ ऐसा ही मानिए कि फ्रांस के आंदोलन ने बाकी यूरोप को भी प्रेरित कर दिया कि भाई आप भी रिवॉल्यूशंस का, क्रांतियों का रास्ता अपनाइए। क्योंकि किताबें, कि देखिए क्रांति जो फ्रांस की हुई, सब चीजों ने मिलकर उस पर रोल निभाया। आपके लेखक, विचारक, उन्होंने विचार दिए, भाषण, और देखिए चर्चा सैलूनों में हो रही है, आम बाजारों में बातें चलने लग गई, है ना, मार्केट में खड़े हैं, चर्चा होने लग गई, और कई पुस्तकें लिखी गई। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, आप भी नोट करना, कई पुस्तकें आई, लेख आ गए, छोटे छोटे होते हैं ना, कागज चिपका दिया, लेख आ गए। अब शिक्षित अशिक्षित दोनों को इन सबसे फायदा हुआ। भले शिक्षित है, अशिक्षित है, लेकिन अशिक्षित है, बुजुर्ग है ना, जवान है, बच्चा है, कोई भी बातें तो सुन सकता है, कोई पढ़ के तो सुना देगा उसे कि ये हो रहा है। तो लेखकों के कृत्य यानी इनके वर्क्स, भाषण, हमने देखा भी, आम लोगों में चर्चाएं, विचारकों के विचार फैल गए, अरे उसने ऐसे बात बोली, लेख, पुस्तक, कुल मिला के इन सब से फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस में क्रांति हुई, इसका असर पूरे यूरोप पे पड़ेगा। यूरोप पे पड़ेगा तो दूसरे राजाओं पर भी असर पड़ेगा कि कहीं अपने आप ही ऐसी क्रांति ना हो जाए। तो वो लोग भी थोड़े नरम पड़ने लग गए, कहते हैं ना नरेटिव, विचारधाराएं बदलने लग गई। अब कौन से विचार आ गए? अब भाईचारे के आ गए, बंधुत्व, विधि सम्मत समानता की बातें होने लग गई, स्वतंत्रता की बातें होने लग गई, डर के मारे। देखिए थोड़ा डर भी बनता है, आम जनता का भी डर शासकों में होता है। इस तरह से हमने इस स्लाइड में 1, 2, 3, तीसरी मैंने बातें लिखी हैं। आप भी इन चीजों को अपने उत्तर में क्या क्या लिखेंगे? पुस्तकों का असर हुआ, लेखों का असर हुआ, लेख लिख के उस समय चिपका देते थे ऐसे करके, बाजार में कोई है ऐसी जगह पे, पूरे यूरोप में असर हुआ लेखकों की पुस्तकों का,
भाषणों का, इन सबसे प्रेरित होकर लोग बातचीत करने लग गए। अब जब बातचीत होती है तो एक दूसरे से विचार विमर्श होते हैं, जैसे अपन लोग करते हैं ना, एग्री और डिसएग्री होते हैं कई बातों पे, और विचारकों के कार्य पूरे में फैल गए तो पूरे यूरोप में ये विचारधारा बन गई। तो यहाँ तक ये सारी बातें हुई। अब अपन इससे आने वाले वीडियो में देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया। विद दिस आई विश यू अ गुड लक। थैंक यू।